नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, आप लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब आएगा। तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और आपको रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे ही चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और डिपार्टमेंट कौन से मिलते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल क्या है, सुविधाएं कौन कौन सी मिलती है, इन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भी न भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट और एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज होगी वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है और सैलरी कितनी मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, राजस्थान में क्या रहता है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, जिसमें आपको सैलरी थोड़ी कम मिलती है। तो इसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी 23,800 रुपए पर मंथ मिलेगी, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। अगर देखा जाए बाकी पोस्टों से, एलडीसी वगैरह से देखें तो इनकी ये प्रमोशन खत्म होने के बाद मिलती है, बट जूनियर अकाउंटेंट को प्रोबेशन पीरियड में ही 23,800 रुपए मिलती है। जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपका बेसिक पता है कितना रहता है? आपका बेसिक रहता है 33,800 रुपए आपका बेसिक रहता है। उसके बाद आपका एचआरए रहता है, उसके बाद आपका डीए रहता है, ठीक है, ये सब आपका रहता है। एचआरए क्या है? अगर आप नॉर्मल सिटी में हो 10% मिलेगा, अगर मेट्रो या बड़ी सिटी जयपुर जैसी सिटी में हो, अजमेर सिटी में हो, तो आपको 20% भी मिल जाता है। डीए जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्रीज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्रीज कर दिया अभी 4%, तो ये बढ़ता ही जाता है। और ये डिपेंड करता है डीए तुम्हारा डेली अलाउंस कितना है। तो इस सबको मिला के पता है आपकी सैलरी पहुंच जाती है करीब करीब 60,000 के आसपास, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है 2 साल के बाद। अब इसमें आपका डिडक्शन होएगा, कुछ आपका पीएफ वीएफ कटेगा। डिडक्शन होने के बाद मतलब कटौती होने के बाद आपको 55,000 प्लस आपको ये सैलरी मिलती है, करीब करीब 56-57 हजार रुपए आपको 2 साल बाद इतनी सैलरी मिलती है। अब आप देख लो, आप एक 12th बेस की तरह की नौकरी है जूनियर अकाउंटेंट की, और आप एक एसडीएम कलेक्टर के बराबर पैसे ले रहे हो, 55,000 रुपए सैलरी मिलेगी 2 साल के बाद। तो जॉब बहुत अच्छी है, रॉयल जॉब है एकदम। ऐसे नहीं है कि जूनियर अकाउंटेंट है या ऐसे छोटी जॉब है, छोटा कुछ नहीं होता। पैसे वाले डिपार्टमेंट में जॉब है और सब कुछ काम पैसों से ही होता है। तो पैसे ही पैसे, पैसे ही की पावर चलती है। ये तो होगी हमारी सैलरी के बाद। और जैसे जैसे गवर्नमेंट बढ़ाएगी आपके वेतन आयोग लगते जाएंगे। जैसे अभी 7वां चल रहा है, उसके बाद चेंज होगा, टीएडीए बढ़ेगा, अलाउंसेस होते हैं होली दिवाली के, वो सब मिलते जाएंगे। तो आपको पैसों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है वो खुश हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने डीवी के लिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है और आपके हाथ में जल्दी ये सैलरी होगी। अब मैं बात कर लूं कि इसके अंदर आपका प्रमोशन कैसे होता है। सैलरी की बात होगी, अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन और आपको काम क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं काम बता दूं तो इसमें आपके नाम से ही आपको पता चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? किसी चीज का लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना। अपन बोलते हैं ना कि हिसाब रखना है, कितना पैसा कहां पे लगा, कितना पैसा आया, यही सब आपको काम करना है अकाउंटेंट से संबंधित। जैसे मान लो आप कोई डिपार्टमेंट में हो, आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट में पता है आपका क्या काम होगा? आपका काम होगा कि अकाउंट से संबंधित जो भी काम होंगे वो सब आपको देखने हैं। उसके बाद जैसे भी आपको क्या करने, बिल बनाने हैं, जैसे आपको बिल बनाने हैं, उनको चेक करना है। बिलिंग का काम हो गया, बिलिंग का काम हो गया कि कितना मटेरियल या कितनी कॉस्ट या कितना पैसा अकाउंट में यहाँ डिपार्टमेंट में चाहिए बजट के लिए। एक तरह से उस डिपार्टमेंट का बजट तैयार करना है, डिपार्टमेंट का बजट तैयार करना है, बजट तैयार करना हो गया, या कितना पैसा लग गया, कितनी कॉस्ट आ गई, ये सब चीजें आपको देखनी है। बहुत सारी ऐसा होता है
कि डिपार्टमेंट में कोई पुरानी चीजें बेची जाती है, उनकी नीलामी होती है, तो उनका बजट तैयार करना, उनके बिलिंग तैयार करना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। कुछ चीजें नई खरीदनी है तो उनकी कॉस्ट बनाना कि इतनी पैसे हमें चाहिए डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो आपका पैसों से संबंधित जो भी काम होता है वो सारा काम आपका वहां रहता है और पैसों की ही पावर होती है। तो बहुत शाही नौकरी है, ऐसे नहीं है कि आपको कोई गांव में जॉब मिलने वाली है, नहीं, आपको सिटी के अंदर जॉब मिलेगी, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। अब मैं बात कर लूं कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। डिपार्टमेंट की बात कर लूं तो आपको जॉब कहां मिलेगी, डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूं मैं। तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया हमारा, उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो गया, जहां हमारे एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, कलेक्टर लोग बैठते हैं, वहां हो गया। उसके बाद इसी तरह के जो डिपार्टमेंट है आपके, जहां अकाउंटेंट का बहुत ज्यादा काम होता है, वहीं आपको जॉब मिलेगी। कोई ऐसे नहीं है कि आपको स्कूल में जॉब दे दी जाएगी, कोई गांव में जॉब दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको जॉब मिलेगी एक सिटी के अंदर, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई बड़ी तहसील है, कोई मेट्रो सिटी है, मतलब रेपुटेड जगह जॉब मिलेगी आपको, अच्छी जगह है, एसी का ऑफिस होगा, वहां बैठ के काम करना है, नो टेंशन, फ्री फिक्र होके बस पैसों का काम करना है सारा, कि अकाउंटेंट बजट कितना बन रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब काम करना है। तो अच्छे अच्छे जो भी डिपार्टमेंट है हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के, उनमें ही आपको जॉब मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट को क्या होता है कि जो हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं, जो मंत्रालय के डिपार्टमेंट होते हैं, वहां भी तो अकाउंटेंट के काम होते हैं। बजट का सबसे ज्यादा काम वहीं होता है कि किसको कितना बजट अलॉट करना है, किस पे कितना डिसाइड करना है, ये सब चीजें वहां ही लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, वहां सबसे ज्यादा जॉब मिलती है। अब क्या होता है, ये आपको प्रेफरेंस कैसे मिलेगा, तो ये आपको प्रेफरेंस मिलेगा आपके मार्क्स पे, आपके कितने नंबर है, आपके कितने मार्क्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस मिलेगा। बट महिलाओं को और जो विकलांग कैंडिडेट है, इनको छोड़ के आपके चाहे कितने ही नंबर हो, अगर इनकी प्रेफरेंस पहले है, चाहे आपसे नंबर भी कम है, तो इनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि महिला और विकलांग की श्रेणी में आपको थोड़ा पीछे रखा जाएगा, इनकी प्रेफरेंस कम नंबर पे भी पहले होगी। और बाकी अगर आपके नंबर ज्यादा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट और आसपास की सिटी वगैरह मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गई हमारी पैसों की बात, काम की बात, डिपार्टमेंट की बात। अब मैं बात कर लूं कि प्रमोशन कैसे होता है, कि सर हम कहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप जूनियर अकाउंटेंट हो, उसके बाद आपका अकाउंटेंट का में आओगे, जितना भी 5 या 7 साल का टाइमिंग होता है, उसके बाद अकाउंटेंट के बाद आप पता है किस में आओगे, अकाउंटेंट के बाद आप असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में आ जाओगे। उसके बाद आगे चलेगा अकाउंटेंट ऑफिसर चलेगा, फिर सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर चलेगा, ऐसे ऐसे आपके डिपार्टमेंट वाइज प्रमोशन चलते जाते हैं। तो आप जूनियर अकाउंटेंट से स्टार्ट करोगे, फिर अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, ये सब अधिकारी लेवल की पोस्ट हैं। और यहाँ पे पैसा भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी पोस्ट चेंज होगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठने को मिलता है, अच्छे लोगों के साथ बातचीत होती है, काम करना होता है। तो एक अच्छी तरह की जॉब है, कोई वो बात नहीं है कि आपको ऐसे नॉर्मल जॉब है, नॉर्मल जगह काम करना होगा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छे लोगों के साथ बैठ के काम करना है। तो ये इंफॉर्मेशन थी। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि कितना पैसा मिलेगा, क्या काम रहेगा, कैसे डिपार्टमेंट मिलेगी। हाँ, एक बात और बता दूं, ओटीएस का आपने नाम सुना होगा, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल होता है हमारा, जो हमारे जयपुर में बना हुआ है। इसके अंदर किसकी ट्रेनिंग दी जाती है पता है आप लोगों को, जो हमारे आरएस कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, एसडीएम हो गए, आरपीएस हो गए, डीवाईएस एसपी ये हो गए ना, डीवाईएसपी हो गए, इन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ओटीएस के अंदर। तो आपकी भी यही ट्रेनिंग होगी। अब होती है 45 दिन की, पहले ये ट्रेनिंग होती थी 90 दिन की होती थी, 90 डेज की होती, अब इसको 45 दिन कर दिया। आपको ओटीएस के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी 45 दिन की। किसी और नॉर्मल जॉब होती है उनको यहाँ ओटीएस के अंदर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, आपको ओटीएस के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत अच्छी संस्थान है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप वहां जाओगे बिल्कुल ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी आपको, तो वहां भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपके सारे डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे, कि आपकी सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, काम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कैसे ट्रेनिंग है, ये सब। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट, एग्जाम से संबंधित न्यूज, एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।